जय हिंद दोस्तों। आज हमारा टॉपिक रहेगा चट्टान यानी रॉक्स के बारे में जानेंगे। मेनली पहले जान लेते हैं कि रॉक्स होते ही चट्टान होते क्या। देखिए, मेनली अगर ओवरऑल देखें चट्टान आपको पृथ्वी पर जितना भी दिख रहा है पत्थर, वो सभी चट्टान के कैटेगरी में आते हैं। पत्थर, कंकड़, यानी कि एक तरह मिट्टी जो है, मिट्टी भी चट्टान से निर्मित हुई है। मिट्टी भी किससे निर्मित है? चट्टान। अगर मेनली डेफिनेशन देखिए इसका, तो धरती के अंदर यानी पृथ्वी के तल के नीचे पाए जाने वाले ठोस पदार्थ जिससे खनिज निकलेगा, देखिए वो कहलाएगा आपका चट्टान। हर एक चट्टान में कोई ना कोई खनिज रहता है, यानी हर एक पार्ट खनिज रहता है, बेफालतू नहीं रहता। तो वो चट्टान पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले जो रहेगा ठोस पदार्थ जिसमें खनिज पाए जाते हैं, वो क्या कहलाएगा? आपको चट्टान कहलाएगा। अब वो पृथ्वी के अंदर भी रहता है और ऊपरी भाग में भी दिखता है, लेकिन उसका अलग अलग नाम दे देते हैं। लेकिन मेनली वो सभी चीज क्या है? मेनली चट्टान। अब चट्टान का निर्माण कैसे होता है? मेनली देखा जाए ना, तो उत्पत्ति उसका उत्पन्न होता है और बनने का प्रक्रिया के कारण चट्टान को तीन भाग में बांटा गया: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। ये तीन चट्टान। अब आग्नेय चट्टान कहते हैं किसको? इसका निर्माण कैसे होता है? ठीक है, हमारा जो पृथ्वी है, हमारा पृथ्वी, हम जानते हैं पृथ्वी के अंदर क्या है? आग है। इसमें बहुत सारा मैग्मा है आग के टाइप में, यहाँ बहुत सारा। इसी में एक मंडल है स्टेनोस्फीयर। पहला होता है लिथोस्फीयर, उसके बाद होता है स्टेनोस्फीयर। जैसे ये पृथ्वी का सतह हुआ, तो स्टेनोस्फीयर से जो लावा होता है यानी कि मैग्मा जो रहता है, वो क्या करता है? बाहर पृथ्वी फाड़ के निकलता है। ये निकलता है तो ये ज्वालामुखी द्वारा बनेगा। अब ज्वालामुखी बनेगा तो ज्वालामुखी बनेगा। अब ये क्या करे? ज्वालामुखी ऐसे निकाल के ऐसे जमा कर दे, बहुत सारा क्या कर दे? जमा कर दे। जब ये जमा कर देगा, ये जो मैग्मा निकलेगा, मैग्मा बने लावा बन जाएगा बाहर में। अब लावा जो बनेगा, ये जब ठंडा हो जाता है, समझिए, जब ज्वालामुखी जो हर रहेगा वहीं बनेगा। जब ज्वालामुखी जो मैग्मा जो निकलता है लावा, वो जब ठंडा हो जाता है लावा, तब वो जो चट्टान बनता है वो ठोस वाला बनेगा। जो चट्टान बनता है वो जो आपका चट्टान बनता है आग्नेय चट्टान बनता है। आग्नेय चट्टान के बारे में जान गए। अब आप खुद सोचिए, अगर आग्नेय चट्टान है, अगर इसके नीचे जो रहता है, इसके नीचे ये पूरा का पूरा आग की तरह रहेगा। आग का ना एक तरल रूप में रहेगा, तरल। अब इसके नीचे जितने भी पेड़ पौधा जितने भी सबके सब जल जाएंगे। तो इसके नीचे जो रहता है ना, कोई भी जीवाश्म, कोई भी ईंधन नहीं रहता इसके अंदर। जिस पेट्रोलियम में इसमें कुछ भी नहीं पाया जाता, क्या कि नीचे वाला सबको जलाइए देता है, और जलाए पर तो कुछ बनेगा नहीं, जलाए पर नहीं बनता। अब ये इसलिए ये क्या करता है? ये जीवाश्म रहित होता है, मतलब इसमें जीवाश्म क्या करता है? नहीं पाया, जीव का अंश कुछ भी नहीं पाया जाता। ये आपका हो गया आग्नेय चट्टान। मेनली ये जो रहता है, ये तो आपका बेसाल्ट चट्टान हो जाएंगे। बेसाल्ट, ये जो चट्टान होता है, या तो बेसाल्ट हो जाते हैं या तो ग्रेनाइट, ग्रे कलर का रहता है ग्रेनाइट। अब जानते हैं, अब इसी आग्नेय चट्टान से ही अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टान से किसका निर्माण होता है? अवसादी चट्टान। तो इसको बहुत सारे नाम है, तिलछट चट्टान भी कहते हैं, परतदार भी चट्टान भी कहते हैं इसको। अब इसका निर्माण कैसे होता है? अब ये जो आग्नेय चट्टान है, ये जो आग्नेय चट्टान है, इसका जिसका निर्माण हुआ है आपका, ये इसके अंदर बताया स्टेनोस्फीयर है। ये जो आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान ही आगे जो क्या बनता है? अवसादी चट्टान बनता है। अब अवसादी चट्टान के बारे में देखिए, हम देखते हैं। देखिए, जब ये आग्नेय चट्टान अपक्षय अपर्दन के बाद हवा आए उड़ा के, मतलब यहाँ पर जो है ये आग्नेय चट्टान है, इसको उड़ा के इसके छोटा छोटा कण, अब बहुत बड़ा एरिया में उड़ता है, ठंडा होकर उड़े। अब यहाँ मान लीजिए जमा हुआ, पहले फिर जमा हुआ, उसके बाद फिर देखिए, फिर मान लीजिए फिर इसके ऊपर जमा हुआ, फिर इसके ऊपर जमा हुआ। इसी तरह यहाँ जमा होते क्या हो गया? ये जमा होते किसका निर्माण? एक चट्टान का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण करता है? चट्टान। यानी आग्नेय चट्टान से ही किसका निर्माण होता है? आपका अवसादी चट्टान, तिलछट चट्टान, या जीवाश्म चट्टान भी एक तरह से इसको बोलते हैं। जीवाश्म चट्टान, क्यों जीवाश्म इसमें पाया जाता है। क्यों पाया जाता है इसमें? रीजन बताए। या इसको परतदार, मतलब ये परत के टाइप में रहता है, जैसे ऐसे रहता है परत,
फिर ऐसे रहता है, फिर ऐसे रहता है, फिर ऐसे रहता है, मतलब बहुत सारा लेयर बन जाता है। ये परतदार चट्टान, और ये इससे कट छट के उड़ उड़ के यहाँ पर बनाए, इसलिए तिलछट चट्टान भी बोलते हैं इसको। तिलछट चट्टान भी इसको क्या करते हैं, बोलते हैं। अब सादी चट्टान को ये सब। अब इसके नीचे जीवाश्म, अब मान लीजिए इसके नीचे कोई पेड़ पौधा या जीव जंतु, अब बड़ा बड़ा एरिया के इसको उड़ा 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 के इसके नीचे क्या करते हैं, जीव जंतु पेड़ पौधे दब के मर जाते हैं। तो उसके नीचे, इसी के नीचे लाखों करोड़ों साल के बाद आपको क्या मिलते हैं, कोयला पेट्रोल मिलते हैं, कोयला मिलते हैं, पेट्रोल। तो इसके नीचे आपको इसको जीवाश्म चट्टान, जीवाश्म मतलब जीव का यहाँ पर अंश मिलता है। ये जो चट्टान आपके हो गए, इसके अंदर जीवाश्म मिलेंगे, जीव का क्या मिलेगा, अंश मिलेंगे। जैसे अब ये इसमें जैसे इसमें आपको बताया ना, ग्रेनाइट होता है, इसे चट्टान में बेसाल्ट चट्टाने होते हैं। ये काफी कमजोर चट्टान है। देखिए इसके तुलना में ये, इससे तुलना में ये हार्ड होगा। सबसे हार्ड ये चट्टान, सबसे कोमल यानी सबसे कम मजबूत ये आग्नेय चट्टान ही आपका होता है। अब ये अवसादी चट्टान का निर्माण होता है इससे ज्यादा। अब यह जैसे हो गया बलुआ पत्थर, स्लेट से बचपन में जो सिल्ठा देखते होंगे बच्चा उच्चा लेकर आता है, हम लोग भी लाए थे ऐसे करके, और उसमें बहुत पावर, वो जो सिल्ठा रहता है ना, यही चट्टान का, अवसादी चट्टान का ब्लैक लगा रहता है। इसको मारेगा ना बहुत ज्यादा दर्द करता था पहले, मुंह का बहुत बच्चा फोड़ उड़ देता था बहुत देर लड़का। तो अब बलुआ पत्थर हो गया, स्लेट हो गया, इसमें बहुत सारे चट्टान आपके इसका नाम में आ जाएंगे। अब रूपांतरित चट्टान हुआ, अब इसको हम बताएंगे भी, इसका चट्टान ये आग्नेय चट्टान डायरेक्ट रूपांतरित चट्टान कैसे बदलता है, ये सब भी हम आपको बताएंगे। अब रूपांतरित चट्टान है, नहीं रूपांतरित चट्टान और कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं रहता, इसमें ताप प्लस दाब, ताप प्लस दाब, ये दो चीज बढ़ने के कारण ये आपका रूपांतरित चट्टान में बदलता है। अगर मान लीजिए अवसादी चट्टान पे बहुत ज्यादा ताप, अब ताप कहां से मिलेगा, ये दाब के कारण, मान लीजिए ये जमीन है, ये क्या है आपका जमीन है, ये अस्तर जमीन का एरिया है। अब यहाँ पर मान लीजिए ये आग्नेय चट्टान है, सॉरी अवसादी चट्टान ले लीजिए, आग्नेय चट्टान कोई भी। अब इसको मान लीजिए दाब लग गया, धीरे 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 ये अंदर चल गया, मान लीजिए घुस का भी ऐजा आ गया, ये घुस कहाँ गया, यहाँ गया, फिर धीरे 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 आ गया अंदर। अब यहाँ से पहले था, अब यहाँ इस टाइम में यहाँ पर आ गया, बहुत ही अंदर चला गया। अब इसके साथ देखिए नीचे यहाँ पर दाब मिल गया, नीचे या दाब, और ऊपर से यहाँ पर मिट्टी लग जाएगा, बहुत सारा मिट्टी लग जाएगा। अब टेम्परेचर हम जानते हैं, जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता है, तो इसमें टेम्परेचर तो ये और अधिक क्या करता है, मजबूत बन जाता है। इसको इसलिए इसको रूपांतरित चट्टान भी बोलते हैं, और कायांतरित चट्टान भी इसको हम क्या करते हैं बोलते हैं। और ये सबसे क्या रहता है, मजबूत रहता है, ये सबसे क्या रहता है, मजबूत रहता है। अब हम देखते हैं कैसे ये रूपांतरित होता है। आग्नेय चट्टान से हम डायरेक्ट कैसे 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 डायरेक्ट आग्नेय से रूपांतरित अवसादी रूपांतरित या रूपांतरित अवसादी चट्टान कैसे हम क्या कर सकते हैं, बन सकता है। तो इसके बारे में हम उदाहरण के बारे में कुछ देख लेते हैं जो हमने बताया था। देखिए आग्नेय चट्टान का उदाहरण आपका हो जाएगा ग्रेनाइट हो जाएगा और बेसाल्ट हो जाएगा। आपका जो काली मिट्टी देखते होंगे, काली मिट्टी का निर्माण भी यही आग्नेय चट्टान के ही कारण होता है। काली मिट्टी देखते हैं ना, दक्कन के पठार है, दक्कन के एरिया में है काली मिट्टी, महाराष्ट्र के एरिया में, गुजरात कुछ एरिया में है। अब इसमें आग्नेय चट्टान में धातु जो भी मेटल निकलते हैं वो सब आपके आग्नेय चट्टान के ही अंतर्गत मिलेंगे। इसमें जीवाश्म रहित होता है, इसमें जीवाश्म नहीं पाया, जीवाश्म ईंधन कुछ भी इसमें नहीं मिलता क्योंकि वो जल जाए। अब सादी चट्टान में इसमें बलुआ पत्थर हो जाएगा, खली हो जाएगा, जौक खले, पेट्रोलियम हो जाएगा, कोयला भी मिलता है इसमें, चूना पत्थर होता है। अब इसमें जो पेट्रोलियम हो गया जो और कोयला हो गया वो जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत, यानी कि आप सादी चट्टान में आपके जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं। देखिए रूपांतरित चट्टान में भी जीवाश्म ईंधन कम पाए जाते हैं, इसमें बहुत मात्रा कम होती है लेकिन पाए जा सकते हैं। संगमरमर, और इसमें इसके उदाहरण संगमरमर हो गए, नीस हो गया और स्लेट हो गए। क्या हो गया, संगमरमर, नीस और स्लेट। आग्नेय चट्टान का देखिए ग्रेनाइट और बेसाल्ट, इसमें धातु पाया जाता है, मेटल। अब सादी चट्टान में बलुआ पत्थर, खल्ली, चूना पत्थर, और इसमें जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं। ये जीवाश्म रहित होता है, जीवाश्म क्या रहता है, रहित होता है, यानी इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। रूपांतरित चट्टान में संगमरमर, नीस और स्लेट आ जाएगा ये। अब इसका साइकिल देखते हैं कि बनता कैसे है, मतलब हम डायरेक्ट अगर ये ग्राफ अगर बनाने के लिए कहे ये साइकिल किस तरह से ये चल रहा है। साइकिल माने कि बार बार ये लौट के आ भी सकता है, ये आ भी सकता है। जैसे आग्नेय चट्टान है, अगर आग्नेय चट्टान से हमको अवसादी चट्टान बना, डिफिनेशन के अनुसार अगर आग्नेय चट्टान डायरेक्ट अवसादी चट्टान में अपक्ष है,
यानी उड़ उड़ के जाएगा। इसको तलछट चट्टान भी कहते हैं कि नहीं कहते। यदि अगर आग्नेय चट्टान बनना तो इसको गलना पड़ेगा। क्या करेगा, जैसे हम जानते हैं पृथ्वी नीचे, पृथ्वी के अंदर नीचे में यहाँ आग वाला रहता है, स्टेनोस्फीयर रहता है, जिसमें क्या रहता है, स्टेनोस्फीयर में क्या रहता है, इसमें आग रहता है। अब मान लीजिए ये है आग्नेय चट्टान, जैसे अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान क्या करेगा, मान लीजिए इसको अंदर घुस गया किसी कारण और फिर ये आग में मैग्मा आके पूरा का पूरा पे गल गया, फिर कहीं न कहीं क्या करेगा, निकल जाएगा, तो भी ये आग्नेय चट्टान क्या कर सकता है, बन सकता है। यानी गलने पर गल के फिर निकल जाए तब वो आग्नेय चट्टान बन जाएगा। अब सादी चट्टान देखिए रूपांतरित चट्टान, हम जानते हैं जब दाब और ताप मिलेगा तभी रूपांतरित चट्टान बनेगा। इसमें भी दाब और ताप के डायरेक्ट आग्नेय चट्टान से रूपांतरित चट्टान भी बन सकता है, डायरेक्ट दाब और ताप के कारण। यानी रूपांतरित चट्टान जब भी बनेगा दाब और ताप के ही कारण बनेगा। अब रूपांतरित चट्टान से मान लीजिए अब सादी चट्टान बनेगा, तो इसमें अब रूपांतरित चट्टान मान लीजिए अब क्षय होने लगे, अब क्षय होने लगे तो वो अब सादी चट्टान में आपका बदल जाएगा। आग्नेय चट्टान से रूपांतरित ताप और दाब के कारण। लेकिन अब रूपांतरित चट्टान भी वैसे ही है, गलेगा फिर अंदर घुसेगा स्टेनोस्फीयर, फिर कहीं न कहीं क्या करेगा, निकलेगा। जो कहीं न कहीं निकलेगा तो उसके बाद जो चट्टान का निर्माण होगा वो चट्टान का क्या नाम रहेगा, आग्नेय चट्टान रहेगा। आई थिंक ये आपके बारे में समझिए, ये आपके चट्टान के चक्र हुए और यही साइकिल में क्या करते हैं, बार बार चलते रहते, नहीं तो हम उसका उपयोग कर लेते उस चट्टान का। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को भी लाइक करें। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चुमकान जी खुश करते